Chapter 2, A Cold Night. The story tells us the condition of an Indian farmer 100 years ago. He worked hard days and nights in hot and cold weather. He also took debt by sahukars and landlords, but got nothing. This is the story of such an Indian farmer Halku who worked hard in the field and remained empty-handed and last. यह स्टोरी हमें बताती है कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले किसानों की क्या कंडीशन थी। वो सर्दी में, गर्मी में, दिन रात हर मौसम में कठिन परिश्रम करते थे और यहाँ तक कि उतना करने के बावजूद भी उनको डेट लेना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था साहूकार से और जमींदार से। इसमें ऐसे ही एक फार्मर की स्टोरी है। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, द लैंडलॉर्ड हैड कम, गेट द रुपीज योर सेट असाइड, आई विल गिव हिम मनी। हल्कू ने अपनी वाइफ से कहा कि देखो लैंडलॉर्ड आ रहा है, जमींदार आ रहा है, लाओ वो पैसे लाके दो जो मैंने रखे हैं एक तरफ, उसको पैसे दूंगा। मुन्नी वाज स्वीपिंग, मुन्नी उसकी वाइफ का नाम है, वो स्वीपिंग कर रही है, झाड़ू लगा रही है। शी टर्न्ड अराउंड सेड, बट देयर आर ओनली 3 rupees, इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। लेकिन हमारे पास केवल 3 रुपए, यदि तुम ये इसको दे दोगे तो ब्लैंकेट कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस कोल्ड नाइट इन द फील्ड्स, फिर इन सर्दी में तुम पूरी ठंड में फील्ड में फील्ड्स में, खेत में कैसे रहोगे बिना कम्बल के। टेल हिम वेल, पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट। उसको कह दो कि हम जब फसल आ जाएगी उसके बाद देंगे, अभी नहीं देंगे। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, द कोल्ड वाज ऑन द टॉप ऑफ इट। कुछ क्षण तक तो हल्कू चुपचाप खड़ा रहा और जो सर्दी थी वो बिल्कुल अपनी चरम पर थी। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट। बिना कंबल के वो अपने खेतों में नहीं सो पाएगा। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, ही हैड थ्रेटन्ड एंड इंसल्ट हिम। लेकिन लैंडलॉर्ड को नहीं समझाया जा सकता, उसको भी नहीं रोका जा सकता। उसने उसको धमकी दी, उसकी बेइज्जती की। ट्राइंग टू कॉक्सर, हल्कू सेड, कम ऑन गिव। उसको मतलब समझाते हुए हल्कू ने कहा, उसको जिसे मनाने की कोशिश करते हुए कि भाई दे दो, आई विल गिव आउट सम अदर प्लान, कुछ और सोच लेंगे। मुन्नी वाज एंग्री, शी सेड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यू जस्ट टेल मी व्हाट अनदर प्लान कैन बी फाउंड। तो मुन्नी ने कहा गुस्सा होते हुए कि तुम बहुत अलग अदर प्लान सोच चुके हो, कुछ भी नहीं हुआ उनसे, मुझे बताओ क्या अदर प्लान है। इफ somebody गोइंग टू गिव यू कंबल, ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें कंबल देने वाला है। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टीनट फार्मिंग, द वर्क किलिंग यू। तो उसने कहा कि क्या कहा है मैंने, ये जो टीन एंड फार्मिंग क्या होती है। हमारे देश में 2 तरह की फार्मिंग होती है। एक तो बिग फार्मर, 2 तरह के फार्मर, एक बिग फार्मर की स्मॉल फार्मर। उसके अलावा अन्य तरह के तो हैं ही, जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं, ये भी सब फार्मर्स ही कहलाते हैं, पोल्ट्री फार्म जो चलाते हैं। उसके अलावा और भी कई तरह के होते हैं, बट हम बात जो कर रहे हैं वो बिग और स्मॉल फार्मर की बात कर रहे हैं। बिग फार्मर वे होते हैं जिनके पास खूब सारी जमीन होती है और वो और छोटे किसानों को, मतलब उन लोगों को अपने यहाँ मजदूरी कराते हैं उनसे। और स्मॉल फार्मर वे होते हैं जो उन बिग फार्मर के यहाँ मजदूरी करते हैं। इनका क्या होता है कि जिस समय खेती फसल नहीं आ रही होती, फसल का कोई काम नहीं होता, ये लोग शहर में आके और अन्य काम भी कर लेते हैं, जैसे मजदूरी वगैरह। तो ये टीन एंड फार्मर है, ये छोटे फार्मर कहलाते हैं। तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारी छोटे फार्मिंग वाला काम है इसको छोड़ दो, और ये जो काम है तुम्हें बिल्कुल ही मार डालेगा। वट एवर यू हार्वेस्ट goes to pay up the arrears, where were we born just to keep paying the debt of। तो वो कहती है कि जो तुम्हारे पास एरियर्स हैं, जो कि तुम्हें पहले से ही दे देना चाहिए, वो हमारा बढ़ता जा रहा है। क्या हम कर्ज चुकाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बैले, कुछ और कमाओ अपने लिए। ये उसके जो टीन एंड फार्मिंग है इसको छोड़, इस तरह की खेती करना छोड़ दो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट, सेड हल्कू, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर हल्कू ने कहा कि भाई फिर तो मुझे उसकी गालियां सुननी पड़ेंगी। लॉजिंग और टेम्पर,
अपना क्रोधित होते हुए मुन्नी ने कहा, वाई शुड ही अब्यूज यू, क्यों देगा वो तुम्हें गाली, इज दिस हिज किंगडम, क्या ये उसका राज्य है। बट एज ही सेड इट, हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्राउन, जैसे उसने ये कहा तो उसके हाथ में जो था वो जमीन पर रख दिया। द बिटर ट्रूथ इन हल्को वर्ड्स केम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, और ये जो कड़वा सच था, जब उसने बोला था ना कि क्या ये उसका राज्य है, क्या हम उस वो तुम्हें गाली क्यों देगा, ये कड़वा सच था कि वो उसका ही राज्य था, क्योंकि वो उसका ही काम कर रहे हैं, उसके यहाँ ही नौकरी कर रहे हैं, वो उसके नौकर हैं, तो राजा ही बन गया वो तो उनका। एट लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, वो एक खुद खतरनाक गुस्से में आ गया। शी वेंट टू द चेन द वॉल, टुक आउट द रुपी एंड हैंडेड देम ओवर द हल्कू, और जब वो इतना गुस्सा हो गया तो उसकी वाइफ ने जाके दीवार के ऐसे वो बना लेते हैं, जैसे दीवार होती है ना, दीवार में पहले छोटे छोटे वो बनते थे जिनको पुराने जमाने में आले कहा जाता था, उसके अलावा एक बड़ा बनता था, जैसे अब तो अलमारी बनती है, रैक बनती है, पहले ऐसा नहीं बनता था, बस छोटे छोटे और कुछ एक बीच में बड़ा बना रहता था। हिंदी में उसके अलग शब्द थे जो उस समय में कहा जाता था। आला तो मुझे याद आ रहा है कि छोटा जो बनता था, तो उसमें से जाके उसने उसको रुपए लाकर दे दिए। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज though he was tearing his heart and giving it away। हल्कू ने मनी पैसा लिया और बाहर को चल दिया इस तरह से जैसे उसका दिल बिल्कुल चीर दिया है किसी ने। he had saved the rupees from his work piece by piece for his ब्लैंकेट, उसने एक एक पैसा करके जोड़ा था, एक पैसा करके इकट्ठा किया था अपने कंबल के लिए। टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे विद एवरी स्टेप ही हैड संक लॉ अंडर द बर्डन ऑफ हिज पावर्टी। और लेकिन उसका बिल्कुल आज वो उसको फेंक एक तरह से फेंकने जा रहा है जो उसने कमाया जोड़ा था। प्रत्येक कदम पर उसका हृदय डूबता जा रहा था गरीबी के बोझ तले। At night he went to his field. His dog Jabru followed him. He curled up, drawing his knees close against his chin, and said, "Cold, Jabra, cold. Didn't I tell you in the house you could lie in the spade straw? Why did you come out here?" जब वो खेत में पहुंचा तो उसका जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे उसको चल दिया, उसके साथ साथ, और अपने नी को कर्ल करके उसने उसके पास बैठ कर कहा, उसकी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए, बहुत ठंड है जयप्रा, बहुत ठंड है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर में ही स्ट्रॉ के बीच में सो जाओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ही गोट अप, वह उठा, टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप। एक चलो फिर बताती हूँ। वी जेब्रा गोट अप टू स्मोकिंग, हल्कू सेड, इफ वी स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड, बट एट लीस्ट you feel a little better। Zebra looked at him with eyes overflowing with love। तो उसने वह उठा, टुक सम एम्बर्स, एम्बर्स होती है चिंगारी, फ्रॉम द पिट, एक गड्ढे में से, उसमें जिसमें उसने आग जला रखी थोड़ी सी अपने आप को गर्म करने के लिए, उसमें से कुछ चिंगारी उठाई और अपने उसमें भरी, फिल्ड अप इस पाइप। पाइप मतलब एक पहले हुक्का होता था, उस जैसे ये होती है ना स्मोकिंग करने का, एक उसमें कुछ आग रखते थे, एक नली जाती थी, उसमें से उसको ऊपर को, मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट पी जाती है उसी तरह से, सिगरेट की तरह से ही हुक्का पिया जाता था, छोटा सा होता था, उसमें एक पाइप लगा होता था, पाइप से उसको सक करते थे और फिर धुआं निकलता था उसमें से, तो उसने वो अपना पाइप फिल किया। जैबरा भी उठ गया उसके साथ साथ। स्मोकिंग स्मोक करते हुए हल्कू ने कहा, इफ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड, बट एट लीस्ट यू फील ए लिटिल बेटर। जैबरा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विद लव। उसने कहा कि इससे तुम्हें भी थोड़ा सा बेटर फील होगा यदि तुम स्मोक करते होते, तो लेकिन तुम्हें यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हें भी थोड़ा सा इससे बेटर फील। जैबरा ने उसकी तरफ ओवर ग्रोइंग प्यार से उसकी अपनी प्यार भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, बस एक मतलब एक रात और है जो हमें ठंड में यहाँ पर काटनी है। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल को मैं यहाँ पे और कुछ घास के वो फैला दूंगा, तुन के, मतलब वही जो कूड़ा सा होता है घास वासी। वेन यू बेड डाउन इन दैट, और तुम उसमें सो जाना, यू वॉन्ट फील द कोल्ड, तुम्हें फिर ठंड नहीं लगेगी। जैबरा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज, उसने अपने पंजे उठाए जैसे ऊपर उठा लेते ना आगे वाले,
बोट इज मजल क्लोज, और अपने उसके बिल्कुल क्लोज आया उसके हल्कू के। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, और हल्कू उसकी जो सांसें थी वो गर्म थी, हल्कू ने फील की, वो इतना क्लोज हो गया। When he could no longer bear the bitter cold, he gently picked Zebra and petting him, he got him to fall asleep in his lap. अब वो तो पलंग पे लेट गया अपने, कंबल तो कुछ था नहीं खुली रात में, बिना कंबल के। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कठिन होगा। और उसको जब बहुत ज्यादा ठंड लगी तो उसने क्या किया, जेंटली जेब्रा को उठाया, डॉग को, और अपने पास में लिटा लिया, अपनी गोद में लिटा लिया, और उसको ऐसे पेट करने लगा जैसे थपथपाना। ही एम्ब्रेस्ड हिम, उसने उसको एम्ब्रेस किया विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर ए ब्रदर और ए फ्रेंड। और उसने वही उसके लिए अपनी फीलिंग रखी जो एक भाई के लिए, एक दोस्त के लिए रखते हैं, और उसको ऐसे पकड़ के एम्ब्रेस करके सोने की कोशिश की। सडनली जेब्रा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ स्मॉल एनिमल, अचानक जेब्रा जग गया, कुछ से शोर आया जानवर को। द स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड न्यू अल्टरनेस इन हिम दैट इग्नोर्ड द अटैक ऑफ द विंड। और उसके अंदर एक स्पेशल फील उसको आई, जो कि हवा के अटैक से भी ज्यादा उसने वो किया, मतलब उसने हवा के अटैक को नहीं फील किया, उसने उस आवाज को सुना। स्प्रिंग अप, ही रन आउट ऑफ ऑफ द शेल्टर, और तेजी से स्प्रिंग, बहुत तेजी से भागा वो उस शेल्टर में से निकलकर, जहां पे उसको सुला रखा था उसके मालिक ने, हल्कू ने। और उसने बार्क करना शुरू कर दिया। हल्कू विजिल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, हल्कू ने विसिल किया, जैसे सीटी बजाते हैं ना कि हाँ यहाँ हो, इस तरह से कई बार बुलाया, वो नहीं आया। पर जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, वो नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग व्हाइल ही रन अराउंड द फूरोज ऑफ द फील्ड, और वो जब तक भागता रहा, जब तक वो फील्ड के किनारे पर, फूरोज कहते हैं ऐसे क्यारी सी बना देते हैं जिसमें कि अभी बीज बोने हैं या जो भी फल पौधा लगाने हैं उसके लिए, वहां तक पहुंच गया। ही वुड कम बैक फॉर ए मोमेंट, एक सेकंड के लिए वो वापस आया। देन डैश ऑफ अगेन, वो फिर दोबारा तेजी से भाग गया। अनदर और पास्ट, फिर एक घंटा हो गया। द नाइट फैंड अप एंड द कोल्ड विद द विंड, हल्कू रिप्ड अप सम स्टॉक फ्रॉम ए नियर बाय फील्ड। द नाइट फैंड अप, पूरी रात हवा से बिल्कुल पंखे की तरह हवा चलती रही। हल्कू रिप्ड अप सम स्टॉक, हल्कू उठा, हल्कू ने कुछ रिप्ड की स्टॉक्स, छोटी छोटी लकड़ियां, फ्रॉम अ नियर बाय फील्ड, पास के खेत से, मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम, और उनका एक ढेर सा बनाया। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक वेंट टुवर्ड द ग्रोव, और उधर उठाने के लिए काउ डंग केक, मतलब जो गोबर के वो बनाते हैं ना, उनको उठाने गया। जबरा वाच्ड हिम, जबरा ने उसको देखा, कमिंग एंड रेन हिम वैगिंग हिज टेल, उसके पास है अपनी पूंछ हिलाता हुआ। सडनली ए गस्ट करीब द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स, वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जेब्रा। सडनली उसको एक बड़ी स्वीट सी स्मेल आई, फूलों की, एकदम ब्लॉसम, फूलों के खिलने की। उसने कहा ये स्मेल कहाँ से आ रही है। जेब्रा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर, तो जेब्रा को कहीं से कोई हड्डी मिल गई थी। एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, और उसको चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर, हल्कू ने आग लगाई, वो जो सब इकट्ठा गया था ना लकड़ी वगैरह, डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियां इकट्ठी करनी शुरू करी। इन ए लिटिल वाइल ही हैड ए ग्रेट हीप, और जल्दी ही उसका एक अच्छा ढेर बन गया। हिज हैंड वर फ्रोजन, हिज बेयर फीट नम, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे और पैर बिल्कुल सुन हो गए थे। इन ए लिटिल वाइल द फायर वाज बर्निंग नियरली, थोड़ी देर में ही खूब अच्छी सी आग जल गई। द फ्लेम लेफ्ट ऑनवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, और जो उसकी फ्लेम थी वो ऊंची ऊंची उस तक जा रही थी, इन मतलब रोशनी। इन द फ्लिकरिंग नाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव, इन द फ्लिकरिंग नाइट, बढ़ती हुई रात में, मतलब अपने रात गहरी होती जा रही थी। द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव लुक्ड एज थ्रो दे वर कैरिंग द vast डार्कनेस ऑन देयर हेड, जो पेड़ थे जो ऊंचे ऊंचे, वो इस तरह से शो हो रहे थे जो उनके ऊपर घना अंधेरा करते जा। In the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. और इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में, समुद्र में, द फायरलाइट, आग की जो रोशनी थी, वो एक टॉस की तरह से, जैसे नाव होती है ऊपर नीचे ऐसे हिलती हुई सी फील हुई।
हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू फायर के सामने बैठ गया, अपने आप को गरमाई ली उसने। आफ्टर वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल, अपना शॉल लिया कुछ देर बाद, एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और अपने ऊपर उसको ओढ़ा। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज बोथ, फिर उसने अपने पैर फैलाए आग के पास को। चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्ड्स, और ऐसा फील कर रहा था वो कि इस ठंड को चैलेंज कर रहा है। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज स्ट्रंग, और अब उसको एक विक्ट्री वाली फील हो रही थी क्योंकि उसने ठंड पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था उस आग के द्वारा। द लीव्स वर आर बर्न्ड अप, धीरे धीरे सारी पत्तियां जल गई जो उसने इकट्ठी की थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, फिर दोबारा घेर अंधेरा हो गया। अंडर द एशेज ए फ्यू एम्बर्स स्मल्डर्ड, जबरा गेव ए लाउड बार्क एंड रन टुवर्ड्स द फील्ड। उसके आग के ढेर के नीचे थोड़ी थोड़ी चिंगारी अभी भी थी, तो फिर उसको जैबरा की आवाज आ रही है जो कि बहुत जोर जोर से बार्क कर रहा है और फील्ड में घूम रहा है। हल्कू रियलाइज दैट दिस मीन्ट ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। अब हल्कू को फील हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगली जानवर आ गए हो जो जबरा इतना शोर मचा रहा है। दे माइट बी नील गाय, ही डिस्टिंक्टली हर्ड ऑफ नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, अब उसको उनका शोर सुनाई। देन इट सीम टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, उसको लगा कि वे ग्रेज कर रही हैं, उसका खा रही हैं। ही थॉट नो, विद जेब्रा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, अब उसको लगा कि जब जेब्रा है तो कोई एनिमल नहीं आ सकता। ही हैड रिप्ड इट टू श्रेड्स, आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझे मिस्टेक हुई है, वो किसी आवाज होगी किसी और चीज की, नहीं कचड़ सकता कोई मेरे खेत के अंदर, कोई नहीं खा सकता उनको। नाउ देयर इज नो साउंड, अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर में। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे ऐसे गलती कैसे हो गई कि अब कोई भी आवाज नहीं आ रही, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे खेत में जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल आ गए, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही जब मुझे ऐसी गलती से लगा होगा। ही शाउटेड जेब्रा जेब्रा, जेब्रा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जेब्रा लगातार बार्क करता रहा, उसके पास नहीं आया। इट वॉज सो कंफर्टेबल दैट इट सीम इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेज आफ्टर एनिमल, ही डिड नॉट स्टे, वो वहां इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था कि उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो जाए और देख के आए एनिमल्स के पीछे। ही शाउटेड द टॉप ऑफ हिज लंग्स, अब बहुत जोर से चिल्लाया, हिलो हिलो। जैबरा स्टार्टेड बार्किंग, जैबरा फिर बार्क करता रहा। देयर वर एनिमल ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, व्हाट ए फाइन क्रॉप इट वाज, and these cursed animal were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few steps. अब उसके दिमाग में आया कि इतनी अच्छी फसल हो रही है तो एनिमल उसको, ये तो एक बिल्कुल अभिशाप होगा कि कोई एनिमल आके उसको नष्ट कर जाए, खा जाए। फिर वो उठा, उसने कुछ कदम रखे, बट सडनली ब्लास्ट ऑफ विंड पियर्स्ड हिम, बहुत तेज हवा उसके ऊपर आई, झोंका। with a sting like scorpion, so that he went back and sat again by extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. वो फिर वापस बैठ गया। स्कॉर्पियन मतलब वो जो हवा थी उसने उसको ऐसे लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, मतलब इतने चुभी वो हवा उसकी। वो बैठ गया और आग के पास अपनी बॉडी को, चिल्ड बॉडी को गर्म करने की कोशिश करने लगा। जेब्रा was barking his lungs out, द नीलगाय वर डिवेस्टिंग द फील्ड, नीलगाय उसके फसल को नष्ट कर रही है, जैबरा लगातार बार्क करता जा रहा है। हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एशेज, और हल्कू आराम से गर्म हवा उसके राख के पास बैठा है। हिज ड्रॉडीनेस हेल्ड हिम मोशनलेस, उसकी जो बेहोशी सी थी, जो उसकी सुस्ती थी, ड्राउजीनेस, उसने उसको बिल्कुल गतिहीन बना दिया था। wrapped in his shawl, अपने आप को शॉल में बैठ के बैठा रहा। he fell asleep on the warm ground near the ashes, और उसने धीरे धीरे वो सो गया। when he woke up in the morning the sun was high, the munni was saying, do you think you are going to sleep all day? जब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सूरज निकल गया और मुन्नी उसके पास खड़ी हो कह रही क्या तुम सारा दिन सोते रहोगे? you came out here and had a fine time while the wool field was being flattened, उसने कहा तुम यहाँ जब आए थे यहाँ पर उस समय जब ये तुम्हारा पूरा जो खेत था वो सब खत्म हो गया। हल्कू गोट अप एंड सेड, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तुम अभी खेत से आई हो? यस इट इज ऑल रूइंड, हाँ ये सब खत्म हो गया है। एंड यू कुड
स्लीप लाइक दैट, और तुम इस तरह से सो रहे हो। व्हाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, तुमने ये क्यों किया, फिर यहाँ पे शेल्टर बनाया ही क्यों जब तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना था तो। हल्कू wrote an excuse, I nearly died and just managed to get through the night. You are worrying about your crop. अब हल्कू को लग गया अभी नुकसान तो हो गया। अब हल्कू ने कहना शुरू करा, मैं तो रात में मरने वाला था, तुम फसल की चिंता कर रही हो। I had such a pain in my belly. I can't describe it. मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द था कि मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। Then the two of them walked to the edge of their land. He looked. The whole field has been trampled, and Zebra was stretching out underneath the shelter as though he were dead. They continued to stare at the ruined field. Muni's face was shadowed with grief, but Halku was content. वे दोनों वहां से उठ के जमीन के किनारे पे गए तो देखा पूरा फील्ड जो है ट्रैम्पल्ड, नष्ट हो चुका था। जेब्रा वाज स्ट्रेच्ड, जेब्रा लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, अंडरनीथ द शेल्टर, शेल्टर के नीचे, एज दो ही वर डेड, जैसे कि वो मर चुका। वे कंटिन्यू देखते रहे अपने अपने बर्बाद जो फील्ड हो चुका था उसको। मुन्नी के फेस पर बहुत दुख था, लेकिन हल्कू के फेस पर कुछ नहीं था, कंटेंट था, वो शांत था। Halku and his wife had saved money for blanket. Landlord came to Halku to get money. Halku was under the burden of his poverty. The pack of wild animals that have broken into the fields were Nilgai. Nilgai were devastating the fields. Without a blanket, he, drawing his knees closed against his chin, he curled. Jabra put his paw on Halku's knees and brought his muzzle close. This special had produced this special intimate had produced new alternates in him that ignored the attack of the wind. In his shawl, he felt asleep and warm ground near the ashes. Wrapped. True false. Halku saved money for the rent? No. Halku had a dog named Jabra? Yes. Nilgai devastating the field? Yes. The whole field was being covered by a Nilgai? No. See answer key for this question. 8 वर्ड, ये कंप्लीट स्पेलिंग है। 8 वर्ड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो इसमें ढूंढना, जैसे FIELD और LAND, इस तरह से मिल जाएंगे आपको। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक तो डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस जो स्पीच होती है वो दो होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच तो ये होता है कि जो किसी ने की कही हुई बात एज इट इज उसको कह दो, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लाकर बोलते हैं। जो कि जिसने जैसा कहा है वैसा का वैसा ही बोलना, इन्वर्टेड कॉमास में लगा देना, वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं चेंज, और यदि पहले से ही पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें शुरू में ही वर्ब होती है, वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और मम्मी सेड टू हिज सन बी साइलेंट। सेड टू की जगह, सिंपल सेंटेंस में तो सेड टू की जगह टोल्ड आता है, बट जहां स्टार्टिंग में वर्ब होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसमें टोल्ड नहीं आता। और उसमें सेंस के अकॉर्डिंग जो उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है जो थॉट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगा। रिपोर्टेड वर्ब में, ये तो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें जो वर्ब होगी वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी, सेंटेंस के इस फीलिंग के अकॉर्डिंग होगी, इसमें जो भी एक्सप्रेस किया जाए। तो मदर ने बेटे को कहा बी साइलेंट, शांत रहो, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड या कमांड। मदर
मम्मी कमांड हिज सन, फिर कंजक्शन आएगी टू, बी साइलेंट। अब जैसे ये सेंटेंस है जिसमें कोई स्टेटमेंट कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें सेड टू की जगह टोल्ड आता है और कंजक्शन दैट आता। द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल, द टीचर टोल्ड प्रिंसिपल दैट द गर्ल वाज वेरी ऑनेस्ट। अब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करता है, ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करता है, तो गर्ल हैड बीन वेरी ऑनेस्ट। फॉरनर सेड ही वांटेड, प्रेजेंट को पास्ट में, टू विजिट इंडिया। लिटिल गर्ल टोल्ड द नरेटर दैट, आई की जगह लिटिल गर्ल, नॉट आई, नो, लड़की ने कहा नरेटर से शी नीडेड, प्रेजेंट को पास्ट में, ओनली 100 रुपीज। ओके। What could हल्कू डू टू सेव हिज क्रॉप बाय वाइल्ड एनिमल? हल्कू ने क्या किया अपनी फसल को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए? चैप्टर के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं किया। हाउ डज ए क्रॉप ग्रो? राइट ए पैराग्राफ ऑन इट। फसल कैसे उगती है, एक पैराग्राफ लिखना है, उसका पूरा प्रोसीजर की सबसे पहले खेत को प्लो किया जाता है, फिर उसमें सीड सो किए जाते हैं, और कुछ किसी किसी के प्लांट लगाए जाते हैं, कुछ तो बीज बीज ही डाल दिए जाते हैं, कुछ के प्लांट लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको सिंचाई की जाती है, और जो भी इसका प्रोसीजर है उसको लिखेंगे आप अपने आप से शॉर्ट में। इमेजिन यू आर इन प्लेस ऑफ हल्कू, व्हाट वुड यू डू टू सेव योर क्रॉप? You have to write your own ideas, write a composition on the topic Indian farmer। Indian farmer पे composition लिख सकते हैं। India is agriculture, based on agriculture occupation। भारत में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में है, और कहा भी जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।